कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर और उसके साथ मौजूद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी जलाने के इल्ज़ाम में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। शारा फैसल पर पुलिस कार को हिट करने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। डंपर जब्त। लापरवाही से गाड़ी चलाने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। शारा फैसल पर ट्रैफिक पुलिस ने तेज़ रफ्तार डंपर को रोकने की कोशिश की थी, ताहम ड्राइवर रुकने के बजाय फरार हो गया था। शहरियों ने वीडियो बना ली थी। डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी देने से पहले कराची ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। 27 डंपर जब्त कर लिए। 142 डंपर ड्राइवर्स के चालान करके भारी जुर्माने आयद किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने शारा फैसल के मफरूर डंपर ड्राइवर की हवालगी तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया था। हमारे दीन में है कि फितने से कोई डील नहीं हो सकती, उन्हें बातचीत के लिए सरेंडर करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ाओं का अमल जारी है। अगर किसी को कानूनी अमल के ज़रिए सज़ा हुई है तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मज़म्मत है। जल्द अफ़गानिस्तान का दौरा करूँगा। ईरानी हुकूमत से पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस अफराद को पकड़ने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दों को लगाम डाले, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। ईरान के अपने सूबे सीस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के कत्ल की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान मुजरिमों को शनाख्त करके इंसाफ के कटहरे में लाएगा। अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ़द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया और बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। कोयटा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 90 किलोमीटर मगरिब में था। यमन के सूबे सना में अमरीकी फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 13 ज़ख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गैर मुनसिफाना तिजारी तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। टैरिफ से खास तौर पर चीन नहीं बचेगा, जो हमसे बदतरीन सलूक करता है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाद तालपुर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन और सिंध के अवाम नहरें नहीं बनने देंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। टंडो जाम में जलसे से खिताब में कहा, नहरें बनाने वाले सिंध के गुलिस्तान को उजाड़ना और चोलिस्तान के सहरा को जरखेज करना चाहते हैं। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, केनाल्स का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने और मरने का मसला है। हमसे पानी छीन कर क्या 7 करोड़ अवाम को भूखा मारा जाएगा? पीपल्स पार्टी इस मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारेंगे? क्या आप चाहते हो कि 7 करोड़ अवाम प्यासी मर जाए? और अगर इस तरह का कोई मंसूबा आप बना रहे हैं तो आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश बैठेगी? अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ़द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया और बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। अमरीकी वफ़द की क़यादत रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन ने की। वफ़द में टॉम स्वाज़ी और जॉनथन जैक्सन शामिल थे।
मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि अरबों डॉलर तरसीलात भिजवाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। 2 रोज़ा कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत, नादरा की मीटिंग्स होंगी। लोक विरसा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का एहतमाम। PTI की खुसूसी कमेटी की मंजूरी के बगैर कोई भी अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि 5 रुकनी कमेटी हर मंगल और जुमेरात को मुलाकात करने वालों की फहरिस्त मुरतब करेगी, जिसकी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंचौदा में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुक्काम को इरसाल की जाएगी। एलामी में कहा गया है कि यह तरीका बानी PTI की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का माइन एंड मिनरल एक्ट पर बानी PTI से मुशावरत के लिए आज अडियाला जेल जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला मुलाकात में गंडापुर बानी PTI से माइंस एंड मिनरल्स बिल पर हतमी राय लेंगे। अहम सियासी उमूर पर भी बात करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी बातचीत होगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में समाअत मनसूख कर दी। समाअत मनसूखी पर PTI वकील का शिकवा। कहा, तोशाखाना केस की आखिरी समाअत 17 फरवरी को हुई थी। कभी मुकदमात को तेजी से चलाया जाता है, कभी सुस्त कर दिया जाता है। जब सजा सुनानी हो तो आधी रात तक ट्रायल चलाया जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा है कि 9वें वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ाओं का अमल जारी है। अगर किसी को कानूनी अमल के जरिए सज़ा हुई है तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मियाँ नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह मुतहर्रिक हैं, भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे, मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। एक और बयान में उन्होंने कहा कि हमारे दीन में है कि फितने से कोई डील नहीं हो सकती, इन्हें बातचीत के लिए सरेंडर करना होगा। जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। सफ़ीर और वजारत खारजा के जरिए ईरान से भी राबते में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अंतालिया में तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। मरियम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल के साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना और गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इससे कबल तुर्की की नायब सदर जौदत यलमास और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिप्लोमेसी फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर मुलाकात। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल। नौशहरा के इलाके पब्बी में एक्साइज पुलिस की गाड़ी पर मुनशियात के स्मगलर्स की फायरिंग। 2 एहलकार और ड्राइवर जाँ बहक। सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फायरिंग से जख्मी होने वाला सब इंस्पेक्टर फारूक बाचा 5 गोलियां लगने के बावजूद गाड़ी चलाकर पेशावर अस्पताल पहुंचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक्साइज पुलिस के एहलकारों के कातिलों को गिरफ्तार करने की हिदायत। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक, 1 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर और उसके साथ मौजूद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी जलाने के इल्जाम में भी कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया। शारा फैसल पर पुलिस कार को हिट करने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। उसका डंपर भी जब्त।
शारा फैसल पर ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार डंपर को रोकने की कोशिश की थी, ताहम ड्राइवर रुकने के बजाय फरार हो गया था। शहरियों ने वीडियो बना ली थी। न्यू चाली में गुज़िश्ता रात ट्रेलर की टक्कर से जाबाक 2 नौजवानों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। इस साल 103 रोज में हैवी गाड़ियों के हादसात में 83 अफराद जान से जा चुके हैं। पाकिस्तानी हुक्काम और IMF की तकनीकी वफ्द के दरमियान आज से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। नए खुसूसी इक़्तिसादी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के टैक्स मराद पर हतमी फैसला होगा। IMF ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन और बरामदी शोबे के लिए टैक्स छूट की मुखालफत कर रखी है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्के। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स मराद देने का फैसला किए जाने का इम्कान। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये लीटर तक कमी का तखमीना। तेल कंपनीज के ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 27 पैसे तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर कमी का अंदाज़ा है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर कमी का तखमीना लगाया गया है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने वाले अकबर एस बाबर ने दीगर सियासी जमातों के पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ उठा दिया। अकबर एस बाबर ने अपने बयान में कहा कि PTI की तरह पीपल्स पार्टी, JUI, नून लीग और दीगर जमातों के कायदीन भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। बेहतर होता जमहूरियत के ये अलमबरदार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के फैसले भी बिला मुकाबला कर लेते। साबित हुआ कि ये सब एक है। मुमताज़ दानिश्वर, माहिर माशियात और जमात इस्लामी के साबिक़ नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया के शहर लेस्टर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 93 बरस थी। इस्लामिक फाउंडेशन बरतानिया की बुनियाद रखने वाले साबिक़ सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद को पहला इस्लामी तरक्याती बैंक अवार्ड, शाह फैसल अवार्ड, अमेरिकन फाइनेंस हाउस प्राइज़ और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से निशान इम्तियाज़ भी अता किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोफेसर खुर्शीद अहमद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की ताज़ियत। कहा, मरहूम आलम इस्लाम का असासा इस्लामी मईशत और उसके तसव्वुरात पर अथॉरिटी थे। लाहौर में पहली बार ECO मुस्तकिल मंदूबीन कौंसिल के इजलास का इनेकाद। मुस्तकिल नुमाइंदों ने कौंसिल के 294वें इजलास में शिरकत की। वफ़द को लाहौर की तारीखी और सकाफती अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इजलास में 2027 के लिए ECO के सयाहती दारुल हुकूमत का फैसला होगा। ECO कैपिटल टूरिज्म की दौड़ में लाहौर का नाम भी शामिल है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि उम्मीद है लाहौर पहली बार ECO कैपिटल टूरिज्म का एजाज़ हासिल करेगा। दरियाए सिंध से केनाज निकालने के मंसूबे के खिलाफ नौशहरों फिरोज, बदीन, सजावल, ठट्टा, दादू, जानशोरों, मीरपुर खास और खैरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई, मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध का पानी है, सिंध का पानी नहीं देंगे। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ मंगल को इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर असम्बली तक प्रेस फ्रीडम मार्च करेगी। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी ख़त्म करने चाहिए। मसूम में लकपास के मकाम पर BNP का धरना 70वें रोज़ भी जारी। BNP का धरने के मकाम पर पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर हाउस लाहौर में इसराइली ब्रांड्स, गैर मुल्की मशरूबात और मसनूआत के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि ऐसी तमाम अशिया जिनसे इसराइल और उसके हामी ममालिक को माली फ़ायदा पहुँचता हो, उनका बॉयकॉट करना होगा। और इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन आज कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। कन्वेंशन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और खिदमात को उजागर किया जाएगा। 2 रोज़ा कन्वेंशन से आवे चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। SIFC, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन की मुशायरत तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे।